प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका साथी आकाश कुमार एग्री रिसर्चर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो है अपना प्री पीजी 2026। प्री पीजी 2026 की मैं बात करूं तो अभी 2 या 3 दिन में होने वाला है, जो कि है 27 जून 2026। बिल्कुल 27 जून 2026, जिसकी आप बहुत ही धुआंधार रूप से तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में अगर आप 10 या 15 मिनट का टाइम देकर ये वीडियो देख लो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं आपको वो बताऊंगा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप अगले 2 या 3 दिन में क्या क्या करें और क्या न करें। हाँ बिल्कुल, कि आप क्या क्या पढ़ें और क्या क्या नहीं पढ़ना। जैसे कि कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, और क्या क्या पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है 13 डिपार्टमेंट होते हैं, उसी प्रकार इसमें 13 से 14 सब्जेक्ट होते हैं। तो उस 14-13 सब्जेक्ट को कैसे इन 2 दिनों में कवर किया जा सके, इस शॉर्ट एंड इस थोड़े टाइम में एक शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन कैसे हो सके, और इस पूरे कंटेंट को जो 13 से 14 सब्जेक्ट है उनको 1 या 2 दिन में क्विक रिवीजन कैसे कर सके। बिल्कुल कि सर ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें 2 या 3 दिन में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और उस सिलेबस को अपने 27 जून 2026 को कैसे परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपकी मेहनत तभी देखी जाती है जब आपका रिजल्ट आता है, अदरवाइज आपने कितने ही पहाड़ खोदे हो कोई नहीं देखा था। बिल्कुल। पहले मैं बात करूंगा कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रिवीजन, कि सर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, इसमें 13 सब्जेक्ट है सर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का तो कहना ही क्या है, मेरे जैसे के लिए भी। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रिवीजन क्या क्या होगा। उसके बाद में मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस, कि सर मॉक टेस्ट हमने भी बहुत लगाए हैं, बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट के लगा रखे हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर भी मॉक टेस्ट दे रखे हैं, पर उसका 1 या 2 दिन में अभी लास्ट वाले टाइम में मॉक टेस्ट कैसे लगाएं और कैसे न लगाएं। मतलब क्योंकि मॉक टेस्ट भी कम से कम 1 या 1.5 घंटे का होता ही है, वैसे तो टाइम ज़्यादा होता है, पर आप 1 या 1.5 घंटे में कर देते हो, अच्छी बात है। उसके बाद में भी उसकी जो कमियां हैं उनको पकड़कर उनका एनालिसिस करके और क्विक रिवीजन कैसे करें। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट कितने हैं, 13 से 14 है मान लेते हैं। थोड़े मोटे एक आधा क्वेश्चन करंट का भी आ जाता है, और वो आता ही है, वो किसी को नहीं आता, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। और इसके पीछे मैं बता देता हूँ कि जो अब की बार पेपर बनाने वाली है स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, जिसमें मैंने भी 4 साल लगाए हैं, और आपके हो सके तो आपने भी लगाए होंगे, अच्छी बात है। वहाँ की यूनिवर्सिटी का पेपर बनाने का नज़रिया क्या है, मतलब तरीका क्या है। वहाँ का पेपर है जो मीडियम लेवल का है, टफ नहीं कह सकते लेकिन सिंपल भी नहीं रहेगा। सिंपल तो रहेगा ही नहीं, लेकिन मीडियम से थोड़ा सा टफ हो सकता है, कहेंगे नहीं, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट का पेपर बीकानेर यूनिवर्सिटी देती है, इसी कारण से हर बार पेपर बनाती आ रही है, और अब की बार भी क्वालिटी कंटेंट का ही पेपर आएगा। इसका लिए आपकी तैयारी भी बेटर परफॉर्मेंस वाली होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की, कि सर सब्जेक्ट कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग करें, कौन कौन सा पढ़ें, कौन कौन सा छोड़ें इन 2 दिनों में। बिल्कुल 13 सब्जेक्ट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एग्रोनॉमी कौन सा, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और माइनर सब्जेक्ट और रह गया एक आधा माइनर जो भी है, ठीक है।
एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स या प्लांट प्रोटेक्शन, इन पर आपका मेन फोकस होना ही चाहिए। लेकिन इनसे काम नहीं चलता भैया। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये आपको आ रहे हैं उतने दूसरे को आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। कि एंटो में हेलिको ओरपा को आप जानते हो, जेनेटिक्स में म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रिज को आप जानते हो, पैथो में माइसीलियम ग्रोथ, वाइट कोटनिक, सब जानते हो आप। लेकिन जो माइनर सब्जेक्ट है, जैसे कि सर स्टैटिस्टिक एक या दो कंप्यूटर के भी हो सके आ जाए तो, पर स्टैटिस्टिक ध्यान रखना। स्टैटिस्टिक एक एग्री इकोनॉमिक्स रहेगी, सॉरी एग्री इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, आपकी रैंक डिसाइड करेंगे ये 3 या 4 रैंक डिसाइड करेंगे ये 3 या 4। एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, एंटोपैथो, प्लांट प्रोटेक्शन, इनमें सब के जितने ही तैयारी है जितनी आपकी है, पर आपका फोकस इन 2 दिनों में न केवल इन्हीं को पढ़ना। ऊपर वाले तो आपने क्विक रिवीजन में पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है, पर इनको शॉर्ट एंड स्वीट में आप 1 या 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि ये चीज़ आपकी क्या करेगी, रैंक डिसाइड करेगी। और अपने को क्या लानी है, रैंक लानी है। क्योंकि पास तो सारे ही होते हैं, लेकिन जो एयर 1 या 2 में आते हैं वही गिने जाते हैं। मैंने तो उनकी देखी जाती है जो हाई यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी में, MPUT है, बीकानेर है, जोबनेर है। आपको किस यूनिवर्सिटी से MSc करनी है वो आपका क्राइटेरिया, ये रैंक डिसाइड करेगी, न कि आप डिसाइड करो। क्योंकि प्री PG का काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा अलग है, ICR का नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रिवीजन की बात। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि इन चीज़ों पे आपका ध्यान कम रहकर इस चीज़ पर ज़्यादा रहना चाहिए। इकोनॉमिक्स का जो ये ग्राफ का क्वेश्चन आता है ना, इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्सटेंशन के जो बोरलो है, जो लिगेंस है, इनके मॉडल है, जिन किसी ने 6 एलिमेंट है, किसमें 5 एलिमेंट है, वो हर बार पूछे जाते हैं। और हर बार स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट करता क्या है, डीप में जाता है, इनके डीप में जाने की जरूरत है, पैथो, एंटो, एग्रो, इनके जाने की जरूरत है। लेकिन स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इनमें क्वेश्चन ऊपर से ही उठता है, और स्टूडेंट ऊपर वाला क्वेश्चन गलत कर देता है और डीप वाला आता ही नहीं, यानी कि 100% पानी में, ठीक है। सो इसलिए आप इन पे फोकस रखना। 1 या 2 दिन, मतलब फोकस रखना ये नहीं है कि आप 1 या 2 दिन में यही पढ़ो, पर इनकी जो बेसिक बातें हैं नेमरा सुंडा में भी दी हुई है, तो वो भी आप देख लेना, क्योंकि अब वो आपने पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बात है। सो वो देख लेना। मैं आप सिर्फ बात करूंगा रैंक के बारे में कि कौन सी अपनी रैंक ला सकती है। 1 या 2 दिन में अपने क्या क्या क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट जल्दबाजी में ये पढ़ जाता लेकिन ये नहीं पढ़ पाता, और कहीं ना कहीं मामला गौड़ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो इलास्टिसिटी, ये इकोनॉमिक्स का जो है, ये जो ग्राफ है वो आते ही आते हैं, कई बार तो सीधा ग्राफ ही आ जाता है। बीकानेर वालों को जानता हूँ मैं कैसे पेपर बनाते हैं। और एक्सटेंशन, इसमें बोर्डो का मॉडल है, लिगेंस का मॉडल है, ये मॉडल है, उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है, और प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, 4H क्लब, इन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं, हर साल उठते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये होगी अपनी माइनर की बात। माइनर कहती हैं, लेकिन जो माइनर चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत मेजर हो जाती है कभी कभी, जैसे अपने यहाँ इस एग्ज़ाम में, और एक आधा सब्जेक्ट और होगा, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करें मॉक टेस्ट एनालिसिस की, बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट में क्या करना है, 1 या 2 दिन बचे हैं, तो सर मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, इतने सब्जेक्ट है, इसमें गलतियां भी पकड़ रहे हैं, बिल्कुल पकड़ रहे हैं। सो मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, जैसे आप टेस्ट लगाते हो, सो उसमें आप क्या करते हैं, जो मिस्टेक आती है, मिस्टेक सर, हाँ, नेगेटिव मार्किंग जिसको बोलते हैं, मार्किंग, उस नेगेटिव मार्किंग को कैच करना है। सही वाला तो सही है, उसका क्या देखना, पर छोड़ना उसको भी नहीं देख कर छोड़ना है, डायरेक्ट नहीं छोड़ना, ताकि कहीं एग्जाम में छूट जाए, उल्टा हो जाए। पर जो नेगेटिव मार्किंग वाला अपना जो क्वेश्चन अपना गलत हुआ है, उस क्वेश्चन पर अपना क्या रखना है, फोकस करना है। उस क्वेश्चन पर फोकस कैसे करना है,
कि जो नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन गलत हुआ है उस नेगेटिव वाले को इस पॉजिटिव में चेंज करना है, तो उसके लिए अपने मिस्टेक क्या करनी है, एक शॉर्ट एंड स्वीट पेज पर लिख लेनी है। उस लास्ट डे की बता रहा हूँ मैं, पर ये कहानी नहीं है कि आप पूरे दिन पेज ही भरते रहो, नहीं, मिस्टेक भी एक दो ही होनी चाहिए ना। अगर पूरे पेज भरने वाली मिस्टेक है तो आपकी कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है भैया। सो मुझे पता है एक या दो मिस्टेक है तो वो आप लिख लीजिए, और एक दिन में 4 या 5 टेस्ट लगाइए, 2 दिन बचे होंगे तो 4 या 5 यानी कि कुल 10 या 15 टेस्ट दे दोगे आप, तो इसमें लगभग 1 या 2 पेज की जो मिस्टेक आप पकड़ोगे तो वो आप लिख लेना। अगर आपकी क्वालिटी की तैयारी है तो 1 या 2 पेज में मिस्टेक ज़्यादा नहीं होगी। सो 1 या 2 पेज है, ये आप 1 या 2 बार दोहराओगे तो हो जाएगा। सो ये तो बात होगी अपनी मॉक टेस्ट की। और एक मॉक टेस्ट भी एक बात ये और है, कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, मॉक टेस्ट के चक्कर में उसके जो नेगेटिव नंबर आते हैं, किसी के ज़्यादा आ जाते हैं मेरे जैसे, कोई बात नहीं, घबराने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उनका लेवल और अपनी यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाएगी बीकानेर वाली, उसका लेवल दिन रात का फर्क है, बिल्कुल फर्क है। वहाँ का पेपर क्वालिटी होगा और आप कहीं क्वालिटी से ज़्यादा भी पढ़ रहे होंगे, क्वालिटी से कम पढ़ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप नहीं जानते कि कैसा पेपर आने वाला है, और ये मैं भी नहीं जानता, पर हम ओल्ड पेपर देखकर ये एक एनालिसिस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो आपने जो नेगेटिव मार्किंग में जो मिस्टेक की है वो एक तो आप लिख लीजिए, बिल्कुल 1 या 2 दिन में लिखकर आप उनको एनालिसिस करके उनको क्लियर कर दीजिए। इतना अपने पास टाइम भी नहीं है कि अपने वो पूरा चिट्ठा बना के बैठ जाएंगे, कल तो एग्जाम है मान लो, तो वो कैसे संभव है। इसके अलावा क्विक रिवीजन, अब जो 13 या 14 जो अपनी ये डिपार्टमेंट है, जो अपने सब्जेक्ट है, उनको मेजर सब्जेक्ट पे खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्रोनॉमी के जो आपको बता देता हूँ, एग्रोनॉमी में क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो सीड रेट का, सीड रेट 80 से 90% स्टूडेंट सीड रेट कैलकुलेशन, फर्टिलाइजर कैलकुलेशन और इल्ड वाला बता देता हूँ मैं आपको। सीड रेट यानी कि बीज दर, एग्रोनॉमी में सीड रेट और इल्ड और फर्टिलाइजर, इन तीनों का कैलकुलेशन का क्वेश्चन 1 या 2 आता है। सो एक कैलकुलेशन वाला आप इग्नोर मत कीजिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रैंक डिसाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर एग्रोनॉमी में और इम्पोर्टेंट बातें आपको आती है, सीड वैज्ञानिक नाम है वीड साइंस, वीड साइंस के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक वीड साइंस है। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट जो सॉइल और इनका है, दोनों में रिलेटेड है, सो वाटर मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा वहाँ सॉइल रह गई थी, सॉइल में बता देता हूँ आपको, सॉइल साइंस में जो सॉइल फिजिक्स है, सॉइल फिजिक्स को इग्नोर करना ही नहीं है। उसके कैपिलरी है, जो ग्रेविशनल है, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, उसका पीएच वैल्यू कितनी है, वो मान हर बार पूछे जाते हैं। जो वो सॉइल पार्टिकल का साइज है वो हर बार पूछे जाते हैं, और कुछ ना पूछा जाए तो ये तो पूछा जाएगा कि क्ले का साइज क्या है, तो 0.002 से क्या होता है, कम होता है, ये तो आपको आता ही होगा। एक क्वेश्चन तो ये लगभग पक्का ही आता है, कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाए, ठीक है। तो सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स और सॉइल केमिकल है, इंपॉर्टेंट है। सॉइल फिजिक्स तो पढ़ के जाना ही जाना, बिल्कुल। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस, इन दोनों के क्वेश्चन में वेजिटेबल और फ्रूट साइंस में वेजिटेबल के ज़्यादा आते हैं। वेजिटेबल साइंस भी अच्छे से पढ़ना, और बाकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, पर अपने पुराने पेपर के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं। वेजिटेबल साइंस और भी है, साइंटिफिक नाम वगैरह कॉमन आपने पढ़ लिए होंगे बहुत। अब अगर अपने बात करें एंटोमोलॉजी की, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वेल एंड गुड है। कीट विज्ञान है, 70% इस संसार में इंसेक्ट पेस्ट है, तो सर वो तो बात अच्छी है, पर इसमें पढ़ें क्या। इसमें एक तो आप साइंटिफिक नेम, बिल्कुल
मैच द फॉलोइंग में अब की बार हर बार की तरह आए ना आए, लेकिन अब की बार आने के चांस पक्के। इसके अलावा ऑर्डर, ठीक है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि हिक्स पेपिली, हिक्स पेपिली किससे संबंधित है, ये आप कमेंट में बताओगे। हिक्स पेपिली किस ऑर्डर से संबंधित है, क्योंकि ये सीधी आ जाती है कभी कभी, तो ये आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखना है ये। और एक बार देख लेना, अगर आपको ना भी आए तो कमेंट जरूर करें ना करें, पर ये देख लेना हिक्स पेपिली एंटो में। और इसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में एंटीना, लेग, विंग, हेड और माउथ पार्ट, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंटीना से तो आता ही आता है, और लेग, विंग, तो ये मॉर्फोलॉजी की क्लासेज अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड की हुई है, पर अभी अपने पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। एक या दो ट्रिक वाला है, जो इनका जो ऑर्डर जो स्टूडेंट के याद होता ही नहीं है, वो अपनी प्लेटफॉर्म पे ट्रिक चढ़ाई हुई है, वो एक वीडियो देख लेना। अगर शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, थोड़ी सी है, आधे घंटे की, देख लेना टाइम लगे तो। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी में बात करूं तो फिजियोलॉजी में जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल में कैलिक्स क्या है, जो ओवेरियोल्स की नंबर क्या है, कि एफिड में कितने होते हैं, ग्रासहोपर में कितने होते हैं ओवेरियोल्स, ये आता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी में ट्रेक्यूल्स क्या है, टेनिडिया क्या है, ठीक है, टेनिडिया क्या है। एंटो के क्वेश्चन है ये, और हर बार पूछे ना जाए, इस बार संभावना है, पीछे क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ भी है। टेनिडिया, ट्रेक्यूल्स, एयर सेक। अगर आपको ये नहीं आ रहा ना, तो आप घबराने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए, पर मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये ऐसी टर्म पीछे के एग्जाम में पूछी हुई है, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ये होगी अपनी बात एंटोमोलॉजी की। हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सोइल, इनकी बात होगी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या है, रोग कारक, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पैथोजन। पैथोजन, बिल्कुल। पैथोजन में लगभग जितने भी रूट रॉट वाले डिजीज है, जितने भी फंजाई के द्वारा होने वाले या बैक्टीरिया के होने वाले हैं, उनके ट्रीटमेंट आप जानते हो। फंजाई वाला है तो कार्बेंडाजिन या थायरम कैप्टान, बैक्टीरिया वाला है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालेंगे, ठीक है, पर वो सभी को आ रहा है, वो ध्यान में ना रखें। इसके आप पैथोजन ध्यान में जरूर रखें। और इसके अलावा कौन सा सेक्सुअल स्पोर है, कौन सा एसेक्सुअल स्पोर है, ठीक है, ऊस्पोर, जूस्पोर, ठीक है, बेसिडियोमाइस्टीज, ठीक है। इन चीजों से क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग में आने की पक्की संभावना है आपकी बात। और इसके अलावा रोग कारक है, बैक्टीरिया, वायरॉइड्स है, इनके बारे में देख लेना पैथोलॉजी में। और पैथो के बाद में होटी, एंटो, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में क्या है, जो मेजर द डिफरेंशियल डिस्पर्जन है, और जितने भी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, अगर आपने नहीं पढ़े तो चिंता मत करना, अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात। टी टेस्ट है, और डिजाइन, आरबीडी, सीआरडी, और इसके अलावा फैक्टोरियल। इनके अलावा इसमें टी टेस्ट, अप टेस्ट की बात करी थी मैंने, इनसे मतलब ऊपर से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। स्टैटिस्टिक में ये देख लेना, इनको तो देखना ही देखना, सीआरडी, आरबीडी, और मिसिंग वैल्यू वाला तो अभी आपके नहीं आएगा, आगे आएगा, इसमें प्री पीजी तक इतना लेवल नहीं आता इसमें। स्टैटिस्टिक का ये प्रोपोर्शन देखना, स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक डिसाइड ये सब्जेक्ट है जो अपने करेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के है, वो आपके उसके तो नहीं पूछे जाते, कभी कभी पीछे के एग्जामों में भी नहीं पूछे हुए, इसमें भी संभावना नहीं पूछे जाएंगे,
कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको है। और एग्री इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, इलास्टिक, वो क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी, और इसके अलावा डिमांड, और जितने भी मतलब ये ग्राफ वाला है ना, एक बार जो एस वो जाते हैं ना, वो सारे ग्राफ वाले एक बार अच्छे से देख लेना। कभी कभी ग्राफ देकर सीधा ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि ऊपर वाला दिया हुआ कौन सा है। सो आपको आइडेंटिफाई करके टिक की लगाना है, और ये रैंक डिसाइड करता है, बिल्कुल रैंक डिसाइड करता है, और अपना फोकस रैंक पर यही है। कंटेंट आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, ये मेरे को पता है और आपको भी पता है। सो ये एग्री इकोनॉमिक्स की बात होगी। इसके अलावा आपने अगर सुबह रेडी पढ़ी है ना, सुबह रेडी, तो बहुत अच्छी बुक है। मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं, लेकिन उस बुक से आपने बहुत अच्छा कंटेंट अगर पढ़ लिया तो इकोनॉमिक्स में उससे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है। भारत का अर्थशास्त्र की व्यवस्था इसी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है। इसके अलावा जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में क्या है, जितने भी मॉडल है, जितने भी लिगेंस मॉडल, बोरलो मॉडल, ठीक है, ये मॉडल एक बार जरूर देख के जाना। इसके अलावा प्रिंसिपल, स्टेप, 4H क्लब, इन सब से बहुत बार क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट बहुत बार गलत कर देता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। एक बात मैं बता देता हूँ आपको बीच में कि टॉपर क्या करते हैं, टॉपर क्या करते हैं, कभी भी बेसिक चीज़ें छोड़ते नहीं, डीप में पहले जाते हैं या बाद में जाते हैं, डीप में बाद में जाते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। बेसिक चीज़ें यानी कि जो स्टार्टिंग में आती है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये नहीं पता कि एक्सटेंशन किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक का है या लैटिन का है। आपको भी नहीं पता तो एक बार कमेंट में करिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है कि एक्स का मतलब स्ट्रेंथ और टेंसियो का मतलब, एक्स का मतलब आउट हो और टेंसियो का मतलब स्ट्रेंथ, ये मीनिंग है जो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल बेसिक से। सो कभी भी टॉपर बनने की आपकी इच्छा है, बिल्कुल होनी चाहिए, एक जिज्ञासा एक स्टूडेंट के मन में होनी चाहिए, उत्सुकता जिसे बोलते हैं। सो वो उत्सुकता कब आती है, जब अपने जीरो से हीरो की उठते हैं, ठीक है। सो कोई भी काम हो आप जीरो से कीजिए। सो अभी तो सर 2 दिन बच्चे, आप जीरो से कैसे करेंगे, बिल्कुल, तो अभी आपको कुछ नहीं करना। ये मॉडल, प्रिंसिपल, लिगेंस, जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ स्टेप्स, 4H क्लब, एक्सटेंशन में लिगेंस के मॉडल है, ये चीज़ें आपको देखनी है। ज़्यादा एक्सटेंशन में घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जितना बेसिक क्वेश्चन होता है उतना गलत भी हो जाता है। और प्री पीजी का पेपर बेसिक ही आता है, पर स्टूडेंट घबराने के कारण या उसे इतने बेसिक क्वेश्चन के बारे में सोचने के कारण कि इसका उत्तर इतना सरल तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ये सोचकर वो गलत कर देता है। इसके अलावा एग्रोनॉमी और जो वाटर मैनेजमेंट की मैंने बात कर दी कि जो वाटर मैनेजमेंट है वो सॉइल के अंदर और एग्रोनॉमी का कंबाइंड है, तो वाटर मैनेजमेंट से भी आते हैं, और सॉइल फिजिक्स, सॉइल साइंस से हो गया, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी सारे हो गए। तो ये बात रही अपनी इसके क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। जो आपने नोट्स में हाईलाइट कर रखे हैं उनको आप 1 या 2 दिन में फटाफट देख दीजिए, और उनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि आपने, आई होप आपने क्वालिटी कंटेंट पढ़ा है, और उस कंटेंट से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, मैं ये कहने वाला हूँ, और ये नहीं जाएगा बिल्कुल। पर आपने उसको किस तरीके से पढ़ा है और किस तरीके से वहाँ परफॉर्म करोगे, क्योंकि 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम में आप कैसे परफॉर्मेंस करोगे। क्योंकि मैं यहाँ वो बताने नहीं आया हूँ कि एग्ज़ाम से पहले सर आप एडमिट कार्ड लेकर जाना, सर आप पानी की बोतल ले जाना, सर पेन ले जाना,
वो तो लेके जाओगे और वहाँ अगरबत्ती करने थोड़े जाओगे। बिल्कुल, ये बातें अब आपको बताने के लिए मैं नहीं आया, आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी। ठीक है, ये बेसिक बातें आप पीजी में पीजी में हो गए हो, पेपर देने के बाद हो जाओगे, सबको पता है। सो सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कवर करने, उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मैंने बता दिया। उसके बाद में मॉक टेस्ट एनालिसिस करने, जितने 4 या 5 मॉक टेस्ट लगा पाओगे तो वो लगा लेना, और लगा रहे हो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी है वो धुआंधार चल रही है। उसके बाद क्विक रीजन की अगर बात करूँ मैं, सो मैंने जो जिस तरीके से बताया है कि क्विक रीजन में ये सब्जेक्ट है, इसमें बेसिक चीज़ें ये पढ़नी है अपनी। ठीक है, इसके अलावा और ये बात होगी अपने एक गोल्डन रूल को मैं बता देता हूँ कि गोल्डन रूल क्या होता है, टॉपर क्या करती है, बता ही देता हूँ आज। टॉपर क्या करते हैं, 70% क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, 20% क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। 70% रिवीजन करते हैं, 20% मॉक टेस्ट देते हैं, और 10% क्या करते हैं, वो वीक पॉइंट होते हैं ना, कमियां होती हैं, उनको सुधारते हैं। आई होप आपने भी अपनी कमियां सुधारी होगी, बिल्कुल सुधारी है तो आपकी परफॉर्मेंस आई विश बेटर रहने वाली है, और रहेगी भी, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ये टॉपर का ये गोल्डन रूल होता है कि 70% वो क्या करता है, रिवीजन पर फोकस करता है, और 20% मॉक टेस्ट देता है, और 10% वीक पॉइंट देता है। एक बात बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट देने के बाद अभी आप 2 दिन बचे हैं, किसी प्रकार के एजिटेट या घबराने की जरूरत नहीं है। 2 दिन आप सेल्फ कंसिस्टेंट रहिए और होशाबाश में रहिए। फुल होशाबाश में रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी बारी आ गई है जंग लड़ने की। और 2 दिन 27 जून, बिल्कुल 27 जून 2026 को आपकी परफॉर्मेंस का आंकड़ा आपके रिजल्ट के द्वारा देखा जाएगा, न कि आपकी मेहनत की अकॉर्डिंग। आपने मेहनत कितनी की है ये तभी आपकी एनालिसिस होगी जब आपका रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट में भी आपकी रैंक आएगी, और उस रैंक में भी आपके चॉइस का सब्जेक्ट और चॉइस की यूनिवर्सिटी मिली या नहीं मिली वो भी डिसाइड करेगी। बिल्कुल, सो ये गोल्डन रूल होता है स्टूडेंट का, आई होप आप भी अपनाएं कि 70% रिवीजन के लिए इन 2 दिन में जल्दबाजी में दबा देख दीजिए। ठीक है, और जो आपके मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस 4 या 5 लगा पाओगे। और इसके अलावा वीक पॉइंट है, 1 या 2 पेज पे जिसे लिख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है एंटोमोलॉजी है जैसे कि उसके कुछ पेस्ट हेलिकोर पारमिजा जो हड्डा बीटल है, वेगाना पुनकटेटा, उसका वैज्ञानिक नाम ही इतना बड़ा है कि उसका नाम ही याद नहीं होता। सो इसमें वो चिंता करने वाली बात नहीं है, वो कुछ पॉइंट है स्टैटिस्टिक के, कुछ टेस्ट वगैरह है, उनको 1 पेज पे लिख लीजिए, और जब एग्जाम से पहले, एग्जाम में ट्रेवलिंग के टाइम पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना, ये कहीं नहीं लिखा, आप पढ़िए, आपकी तैयारी को बेटर बनाइए। और 2 दिन पहले आप 2 दिन बचे हैं तो आप बेटर परफॉर्म करने के लिए एक क्लास आपने देखी है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, बात बतानी ख़त्म करना चाहूँगा कि आपका ये सब्जेक्ट में रिवीजन कैसे करना है, एनालिसिस, और आपका क्विक रिवीजन कैसे करना, ये बातें अपनी हो गई। इसके अलावा जेड 2026 की अग्रिम आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप यू डू वेल बेटर, आपकी जो मेहनत, आपकी जो प्रयास है वो बेहतरीन रंग लेकर आए, और आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाली वीडियो भी देखें। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल द एग्री रिसर्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए जुड़े रहें। आई होप एक बार फिर से आपको आपके रिजल्ट की अग्रिम शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।